यू कैन सी मडी वाटर, अभी भी मानसून अपने पीक पे और कई जगह पे बहुत फ्लैश फ्लड हो आ रहा है, विच इज़ टेरिफाइंग. सो यू गाइज प्लीज स्टे कॉशियस एंड स्टे इन्फॉर्म्ड. एंड हियर इज़ दिस ब्यूटिफुल पर्पल प्लांट जो कि इतना यूजुअली दिखता नहीं है. इट हैड स्मॉल फ्लावर्स, लाइक वेरी लिटिल फ्लावर्स. और यहाँ पे घर पे मैं अपना डेली रिचुअल, आई डोंट नो सभी ऐसा करते हैं या फिर इट्स जस्ट मी, एंड आई डू फील लिटिल बिट ऑकवर्ड आफ्टरवर्ड्स, यू नो, बट देन स्टिल. और अब यहाँ चल पड़े हैं हम बगीचे में एप्पल हार्वेस्टिंग की तरफ. एप्पल हार्वेस्ट सुबह से ही हो रहा है, बट दिन को थोड़ा मौसम साफ था तो आई कुड गो यहाँ से. और ये नाशपाती, इसका हार्वेस्ट अभी नहीं होगा, इसका हार्वेस्ट करेंगे सितंबर में. दो इट डज लुक बिग बट देन इट्स नॉट, यू नो, रेडी टू ईट, सो इट विल टेक टाइम. हार्वेस्टिंग काफ़ी पहले स्टार्ट हो गई है बिकॉज़ ये बैचेस में होती है और इट डज टेक टाइम. अगर बगीचे में सेब ज़्यादा लगे हों तो हाँ ऑब्वियसली 1 महीना लग जाता है. अगर कम लगे हो जैसे पिछले साल नहीं थे तो हफ्ते में भी ख़त्म हो जाता है. बट अदरवाइज़ कभी कभी महीना भी लग जाता है क्योंकि कभी मौसम ठीक नहीं होता है, कभी सेब रेडी नहीं होते. सभी सारे ही सेब रेडी नहीं होंगे, बैचेस में तैयार होते हैं. तो जितने भी ऑरेंज करेट दिख रही है यहाँ पे, मतलब ये लोग तुड़ान कर रहे हैं, यहाँ पे वोकस तुड़ान कर रहे हैं. एज यू कैन सी दैट्स टोटल वेस्टेज. ये पूरा वेस्टेज है. ये आधे से पेड़ से गिरे हैं ऐसे भारी बारिश की वजह से, क्योंकि क्रॉप काफ़ी लगी है तो पेड़ वेट नहीं संभाल पाया और आधे से नीचे गिर गए. और कुछ ये वोकस सेब तोड़ते वक्त अच्छे से जेंटली, ये सेब लोग तोड़ते नहीं है तो कुछ इनसे भी टूट जाते हैं. सेब को जेंटली तोड़ना चाहिए बट ये लोग ऐसा करते नहीं. एज यू कैन सी अभी इन सब का तुड़ान होना बाकी है. और यहाँ पे ये वर्कर्स सेब तोड़ते हुए, और यहाँ सब जगह सेब गिरे हुए हैं. जहाँ जहाँ तक नज़र जाइए ना, सभी पेड़ों के नीचे सेब सेब मिलेंगे. अदरवाइज़ यहाँ वहाँ भी सब जगह नीचे ज़मीन पे सेब ही सेब मिलेंगे. इतना वेस्टेज हुआ है, इतना सेब नीचे टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा. जहाँ पे दिखेगा वहाँ सेब ही सेब होगा. हे जैस्मीन, ये हमारे एक वर्कर की डॉटर है. सुबह से शाम ये करेट पे बैठी रहेगी ये, और बस अपने पेरेंट्स को देखती रहेगी, उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगी. सच अ क्वाइट किड. हेलो क्यूटी पटूटी. और यहाँ पे ये सब वर्कर्स काम कर रहे हैं. सबकी अपनी अलग अलग ड्यूटीज़ होती है. और ये भी सारी खाली करेटे हैं यहाँ पे. हे लवलीज. और अभी ये सारी करेटे फिल करने को है. आज मौसम सेकेंड हाफ में अच्छा मौसम था, सो हम आ पाए नीचे. अदरवाइज़ बारिश वाले मौसम में तो पॉसिबल नहीं होता है बगीचे में आना. बट अगर धूप लगी हो तो ईज़िली आया जा सकता है बच्चे के साथ. कुछ लोग यहाँ से पेड़ पे चढ़ के सेब तोड़ते हैं, कुछ लोग नीचे से उनकी हेल्प करते हैं, उनको बैग पकड़ाते हैं, उनसे भारी बैग लेते हैं, फिर करेट में डालते हैं. सब लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ ऐसे ही डिवाइड की होती है. और यहाँ पे ये न्यू फ्रेंड्स. और यहाँ पे ये सेब के ऊपर चढ़ के, जो लाइट वेट के लोग होते हैं उनके लिए इजी है सेब के ऊपर चढ़ना, बिकॉज़ वो सेब तोड़ भी लेते हैं और इससे ब्रांच को कुछ ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता है. बट जो हैवी वेट वाले होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट है, वो लोग नहीं कर सकते ये काम. लाइट वेट वाले फ्लेक्सिबल लोगों के लिए ईजी है ये. जहाँ भी नज़र जाएगी नीचे
सेब ही सेब है और नीचे सेब देख के इतना दुख होता है ना किसी किसी फार्मर के लिए। ये ऑब्वियसली बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है कि नीचे इतने इतने वेस्टेज को देख रहा है, क्योंकि अगर ये सेब नीचे नहीं टूटे होते तो मज़े से ये करेट में जाते और जिसका पैसा मिलता ऑब्वियसली। और यहाँ पे ये ब्रांच टूटी हुई है हैवी रेनफॉल की वजह से। जो वीक ब्रांचेस है, जो पुराने पेड़ है उनकी जो वीक ब्रांचेस है वो टूटी है। और ये एक नहीं है, ऐसी ऐसी बहुत ब्रांचेस है और ये नुकसान है, ये लाइफ टाइम नुकसान है। और यहाँ पे भैया अपने आप को ऐसा करेट के ऊपर खड़े रखे हैं। इन लोगों के लिए भी रिस्की होता है ये, बट दिन ठीक है, ये लोग प्रो होते हैं, इन लोगों का यही काम होता है तो कर लेते हैं ये लोग। और जितने भी नीचे पड़े थे ना सेब, मैंने एक एक को उठा के चेक किया है कि हाँ ये फुल्ली डैमेज्ड है या थोड़ा डैमेज्ड है या फिर ये साफ़ है, कैन वी पुट इट बैक इन द करेट। और मैंने काफ़ी एप्पल्स को मैंने वापस करेट में डाला भी है। आई विल शो यू। नीचे से उठा के मैं वापस करेट में डाल रही थी और कुछ एप्पल्स तो बिल्कुल साफ़ थे, कुछ एप्पल्स तो ऐसे धोखे से ही नीचे गिर गए थे। और जितने भी यहाँ पे ऑरेंज कलर की ये करेट्स है वो दिख जाएगा कि हाँ वहाँ पे इन पेड़ों के नीचे तुड़ान हुआ है। As Himachalis, we all know apple cultivation plays important role in Himachal Pradesh economy. हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट की शिमला, फिर किन्नौर, चंबा, मंडी, सिरमौर, इन सब में एप्पल प्रोडक्शन होता है और यहाँ की लाइवलीहुड इसी पे डिपेंड करती है, एप्पल प्रोडक्शन पे ही डिपेंड करती है। जितना हायर ऑल्टीट्यूड होगा उतना अच्छा सेब रहेगा। जैसे आप किन्नौर वाली साइड जाएंगे तो उनका सेब बहुत अच्छा होगा, कुल्लू का सेब बहुत अच्छा होता है। सो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन द ऑल्टीट्यूड, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कितनी फर्टाइल है, वहाँ पे क्या बोलते टेम्परेचर कितना है, कैसा है, वाटर सोर्सेज कितने हैं। तो एप्पल फार्मिंग के लिए ये लाइक 4 to 5 फीचर्स है जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए लाइक हिमाचल और JNK में एप्पल फार्मिंग होती है। एंड डू यू नो दैट हिमाचल प्रदेश इज़ ऑल्सो नोन एज एप्पल बोल ऑफ इंडिया? येस, दैट्स ट्रू, दैट्स अ फैक्ट। हिमाचल प्रदेश को एप्पल बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ तो 5,500 करोड़ का एप्पल रेवेन्यू जनरेट करता है खाली हिमाचल ही। Our state, Himachal Pradesh, does contribute 5% of GDP to our economy, which is huge. And when it comes to JNK people, they do generate 8,000 to 10,000 crores through apple farming, and they do contribute like 8 to 10% to our to our gross domestic product, to our GDP, which is I mean गुड थिंग। हमको ये चीज़ें पता नहीं होती है, बट हाँ ये हमको लगता है कि ठीक है, इट्स ओके यू नो, बट देन सच थिंग्स आर लाइक वेरी ह्यूज फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी एज वेल। और एग्रीकल्चर इज़ बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज वी ऑल नो। और बगीचे की तरफ ये सारी ऑरेंज करेट्स जो दिख रही है जिनके ऊपर सेपरेटर है, इट मीन्स ये सब फुल हो चुकी है। इन सब के अंदर सेब डाल दिए हैं और ये सब जगह ये ऐसे सेब देखने को मिलेंगे। सी दिस एप्पल वॉज लाइक कम्प्लीटली क्लीन एंड यू नो गुड टू गो। ये सब साफ़ है, तो मैंने इनको वापस करेट में डाल दिया, जो नहीं तो यहाँ नीचे पड़े हुए थे फिर मार्केट चले जाएंगे। और इतने एप्पल्स हम लोग भी नहीं खाएंगे, ये ऐसे ही वेस्ट। कुछ देखो ये बिल्कुल साफ़ है, बस इसमें मिट्टी लगी है तो ठीक है, ये मशीन वाले लोग साफ़ कर देंगे, बट वो करते नहीं, बट ठीक है कर देंगे। मिट्टी उनको लाइक स्पेशली उनको साफ़ करना पड़ेगा। सी ये भी बिल्कुल साफ़ है। कुछ एप्पल्स चिड़ियों ने खाए होते हैं, जैसे ये वाला एप्पल। कुछ मतलब चिड़िया, पैरट, ये लोग आते हैं और ये थोड़ा एप्पल खा के ऐसे ही चले जाते हैं पेड़ पे। कुछ एप्पल्स ये वर्कर लोग भी थोड़ा खाते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं, थोड़ा सा बाइट
करेंगे इसको एप्पल को, फिर फेंक देंगे। और कुछ बारिश की वजह से नीचे गिर जाते हैं और कुछ तूफ़ान की वजह से नीचे गिर जाते हैं। और मैं डिलीजेंटली एक एक सेब को उठा के देख रही थी कि हाँ भाई ये ठीक है या नहीं है, या ये सच में डैमेज्ड है। और बाद में हमने नीचे से एप्पल उठा के इनकी 3 करेट बनाई है, लाइक सीरियसली इनकी 3 करेट बनी है, जो ये नीचे वाले ड्रॉपिंग थी। ये चिड़िया ने खाया हुआ है, ये पता नहीं, ये इन लोगों ने बाइट किया हुआ है थोड़ा थोड़ा, फिर फेंक दिया है। मतलब ये लोग ऐसे पीठ के पीछे ये लोग ऐसा काम कर लेते हैं, इनको शायद भूख लगी होगी या पता नहीं, या फिर थोड़ा बहुत चिड़ियों ने भी खाया होगा। सी, ऑल गुड। फिर अगर बहुत टाइम से कोई सेब नीचे घास पे पड़ा हुआ है ना, और वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में बट नीचे घास पे गिर गया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या ओवर द पीरियड ऑफ डेज ना, वो खुद ही ख़राब हो जाएगा, घास और मिट्टी पानी लग लग के। सो जैसे ही गिरे वैसे ही उठा लो, लाइक विद इन अ डे। और अभी किसी काम के नहीं, ये एप्पल्स ऐसे ही सी यहीं पे रहेंगे और सड़ जाएंगे फिर। और ये सारी करेट्स जो भर गई है, शाम को मशीन जाएगी वहाँ से, फिर स्टोर होके वहाँ से क्लीन होके, फिर पूरा पैकेजिंग होके, फिर मार्केट के लिए। एप्पल सीज़न महीना या 2 महीना रहता है या 3 महीना रहता है। एप्पल सीज़न मीन्स एप्पल हार्वेस्टिंग, तो ये 3 महीना रहता है। बट देन लोगों के लिए इट्स अ सीज़न, बट देन फॉर अस, फॉर हिमाचलीज, फॉर अस एज फार्मर्स, एप्पल ग्रोअर्स, it's not a season, it's an emotion। क्योंकि it does seem like अच्छा 1 महीना 2 महीने का काम है, बट देन इस 1-2 महीने के पीछे पूरी साल की मेहनत होती है। मतलब जैसे अभी एप्पल हार्वेस्ट हो गया ना, उसके बाद फिर स्प्रे होगी, उसके बाद फिर खाद डालेंगे, फिर रेगुलरली बेसिस पे चेक करेंगे कि पेड़ों को कोई बीमारियां तो नहीं लग गई है, राइट। फिर विंटर्स में प्रूनिंग होगी, खाद डालेंगे, तौलिए बनाएंगे, मतलब कुछ ना काम चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है साल में बस मानसून के वक्त और क्या बोलते सीज़न के वक्त एप्पल हार्वेस्ट किए एंड वी आर डन। बट इट्स नॉट लाइक दैट, इट डज टेक इंटायर 12 मंथ्स एप्पल ग्रो करने के लिए, एंड इट्स अ वेरी टीडियस वर्क। आई एम श्योर बाकी फ्रूट्स में भी ऐसा होता होगा, लाइक आई हैव नो आइडिया, बट देन हाँ, एप्पल डज टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क इसको देना पड़ता है। जैसे स्टोन फ्रूट्स है, उनको इतना नहीं रहता, उनका स्प्रे करो दैट्स इट, और उनको इतना ऐसा कुछ नहीं कि खाद भी दो, उनका चेकिंग भी करो। स्टोन फ्रूट्स लाइक प्लम, पीच, ये सब इनका इतना नहीं रहता है। ये बहुत इतना हाई मेंटेनेंस चीज़ फ्रूट्स नहीं है ये। बट देन एप्पल तो बहुत हाई मेंटेनेंस फ्रूट है, इसको तो हर मतलब रेगुलर बेसिस पे देखना पड़ता है कि हाँ कि अब क्या प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो और क्या प्रोग्रेस है। तो हाँ, एप्पल सीज़न इज़ नॉट जस्ट अ सीज़न, इट्स एन इमोशन फॉर अस एज हिमाचलीज और फॉर अदर एप्पल ग्रोअर्स। और पूरा हिमाचल का या फिर जो भी ये ग्रोवर है, उनका ये लाइवलीहुड है, इसी पे मोस्टली लोग डिपेंडेंट रहते हैं। और ये सब आपको देखिएगी ऑरेंज करेट्स, अब ये इवनिंग में जब ये सब लोग एप्पल तोड़ देंगे, आज दिन का एप्पल तोड़ देंगे, उसके बाद ये सब लोग चली जाएगी यहाँ से, बिकॉज यहाँ भी नहीं रख सकते, बट सब कभी कभी रख लेते हैं। बट देन ठीक है, जैसे आज मौसम साफ़ है तो यहाँ से ये वहाँ चली जाएगी, मशीन पे चली जाएगी। और मैं लिटरली यहाँ एप्पल हंट पे थी, सी दैट लाइन। सो ये
इन फोकस से ये नीचे गिरा है और फिर इस पर डेंट लग गया, एप्पल इस पर पत्थर का डेंट लग गया और फिर वहाँ पे कट लग गया है. सी दीज टू एप्पल्स दे वर सो गुड टू गो. तो मैं तो डालती गई, मैंने नहीं देखा कि अच्छा बहुत मिट्टी लगी है क्या है. मैं तो अगर पूरा अच्छा कंडीशन है तो मैंने तो डाल दिया इनको. ये घास से ख़राब हो गया है, ये काफ़ी टाइम से नीचे ही होगा. और ये ऑरेंज कलर की ट्रे इतनी अच्छी लगती है ना. इसके बाद तो फिर एप्पल सीज़न ख़त्म हो जाएगा, फिर ये ट्रीज़ खाली ऐसे ही रहेंगे पत्तों के साथ. फिर इनमें कुछ ऐसा एप्पल वगैरह कुछ नहीं दिखेगा रेड रेड. तो हाँ, फिर ये एक नॉर्मल पेड़ के जैसे दिखेंगे. बट जब इनमें एप्पल्स होते थे लुक सो गुड, रेड रेड ट्री टाइप्स. और इतनी बारिश हुई है, इतना कीचड़ हुआ है और इतना रिस्की था चलने के लिए. अभी भी बारिशें हो रही है पहाड़ों में, हिमाचल में, और कई जगहों तो फ्लैश फ्लड है, बहुत नुकसान हो रहा है उत्तरकाशी जैसी जगहों में. दैट्स सो स्केरी. और ये नेचुरल डिज़ास्टर इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर हैंड्स तो. बट वी कैन हेल्प all the victims, those who have been suffered through relief funds. And here is the team. Here is the pro team. अभी सिर्फ अब इतनी करेट बची है फिल करने के लिए और अब इजीली हो जाएगी ये सनसेट तक. फिर कल दोबारा से यही रही रूटीन. So I'll end my apple harvest part 1 vlog here only. So till then, take care, and yeah, I'll be back with part 2 as well. So till then, take care. Bye bye.